जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। प्रकृति ने मनुख नूं तन ते एक दिता है, लेकिन तन दियां समस्यावां अनेक, रोग अनेक। पूरी मनुखता अज तक पता नहीं कितनियां महामारियां तो लंघ चुकी है, और इस तरह के पता नहीं कितने भयंकर रोग जो कई दफा बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ते रहे ने, शहरां दे शहर तबाह करते रहे ने। एक नूं शमशान तक पहुंचाना, दूजा शमशान तक पहुंचण लई तैयार बैठा है। इस तरह दियां महामारियां समुचे विश्व दे आईयां ने। हर देश किसी न किसी महामारी तो लंघे है। महामारी जिस दे बहुत ही लपेट दे आ जान, लेकिन एक एक रोग की गिनती करिए तो गुरु नानक देव जी महाराज दे इस कथन नूं, गुरबाणी दे इस कथन नूं कि जो जो दीसे सो सो रोगी, तो इस ढंग नाल महामारी हर वक्त मौजूद है। अगर सारे ही रोगी ने तो महामारी हर वक्त मौजूद है। अनेकां रोग ते शरीर एक, अनेकां बीमारियां ते तन एक। जितने ज्ञान इंद्रिय ने, इन्हां दे भी रोग ने। कदी अखां दुखणियां आ जांदियां ने, देखना औखा हो जाता है। कदी कन दुखण लग पैंदे ने, सुनना औखा हो जाता है। कदी कंठ गला दुखण लग पैंदा है, बोलना औखा हो जाता है। कदली नज़ले ते जुकाम नाल नासकाई इतनी भारी हो जाती है, सूंघना औखा हो जाता है। और कदी समुचे बदन दे उत्ते, शरीर दे उत्ते ताप बुखार इस ढंग नाल प्रगट होंदा है कि स्पर्शता दा बोध भी नहीं रहिंदा। ज्ञान इंद्रियां दी बीमारी तो इलावा समुचे शरीर दे अनेकां रोग ने। किधरे दिल दी बीमारी, किधरे दिमाग दी समस्या, किधरे गुर्दनियां दी बीमारी, किधरे फेफड़ियां दी समस्या, किधरे हड्डियां दा कमजोर हो जाना, टुट जाना। गरज के तन ते एक है, पर अनेकां तरह दियां रोगां दियां समस्यावां नालों ये घिरे होया है। कुछ विचारकां ने ते भुख नूं भी रोग कह दिता है। कई दफा ये दिन दे 4-4 दफा रोग लगता है, 2 दफा तो लगता ही है। और ये भुख दा रोग मिटदा है भोजन दी दवाई नाल। कुछ धार्मिक चिंतक प्यास नूं भी रोग कहंदे ने। प्यास ने व्याकुल कीता है, प्यास ने बेहाल कर दिता है, ते हुण इसदा भी इलाज पानी है। ना दिओ तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। ना दिओ भोजन तो ये भुख जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वास्ते भगतां दी दुनिया च ये बोल प्रचलित रहे ने कि मौत नालों भी भुख बुरी है। शायद मौत भी इतनी पीड़ा ना देंदी होवे जितनी के भुख पीड़ा दे जाती है। तो इस तरह अनेकां तरह दियां समस्यावां नाल तन उलझिया होया है, ग्रसिया होया है। कई दफा एक समस्या का समाधान लभदा है, दूजी आण घेरदी है। एक रोग का इलाज करते हैं, वो ठीक होने लगता है, दूसरा पैदा हो जाता है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਗ ਦੇ 'ਚ ਗਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਰੋਗ ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ 'ਚ 3 ਤੱਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਧਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਯੂ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ। ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਗਈ ਅਗਨ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ ਅਗਨ, ਵੱਧ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ, ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘਟ, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तत्तां दा ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੋ ਗਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ और लगातार खांदा जाए और जरूरत तो ज्यादा खांदा जाए तो ये शरीर पित्त प्रधान हो जाएगा, गर्मी प्रधान हो जाएगी। ऐसियां भी चीज़ां ने जिन्हां दी तासीर बहुत ठंडी है, पानी का सुभाव है, उन्हां दे पानी प्रधान है। तो ऐसी चीज़ कोई बहुत मिकदार दे खावे, लोड़ तो वध खावे, तो फिर शरीर दे कफ प्रधान हो जाएगी। और बेशतर ऐसियां चीज़ां ने जो अपने विच वायु ज्यादा रखदियां ने। बादी, बाद हवा नूं कहंदे ने। अगर वही कोई खांदा जाए, बहुत खांदा जाए, तो मिकदार तो ज्यादा शरीर दे हवा हो जाएगी, शरीर बादी हो जाएगा, वायु ग्रस्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। दरअसल बेशतर दवाइयां इन्हां तत्तां दे संतुलन नूं कायम रखण वास्ते ने। बिगड़ गया जो तवाजन उहनूं ठीक करन वास्ते ने। लेकिन कई दफा तवाजन ठीक करदियां करदियां कुछ ना कुछ होर रोग नमूदार हो जाते हैं।
ਔਰ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਮੀ ਰੋਗ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਦਾਇਮੀ ਰੋਗ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਜੱਦੀ ਰੋਗ, ਸਦੀਵੀ ਰੋਗ, ਆਦਿ ਰੋਗ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜਮਹੀਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਹੀਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, तो शरीर के संतुलन डावां डोल होंदे ने। इस तरह शरीर के अंत तक बहुत सारियां बीमारियां अपना घर बना लैंदियां ते इन्हां बीमारियां दे कारण करके वक्त तो पहले शरीर का अंत हो जाता है। बीमारियां शरीर नूं खा जांदियां ने, बीमारियां ही शरीर की कबर बन जांदियां ने। शरीर दे चों रोग कड्ढण लई कुछ वख-वख पद्धतियां अगे आईयां, जैसे पुराने तांत्रिक मंत्रां दे राहीं उपचार करना, मंत्रां दे राहीं रोगां नूं दूर करना। दाड़ दुखदी है, मंत्र। कन दुखदे ने, मंत्र। अखां दुखदियां ने, मंत्र। कोई बुखार चढ़िया है, मंत्र। और इन्हां मंत्रां दा मनोविग्यान यही आउंदा सी कि मरीज ते प्रभाव पै कि मंत्र ने काम करना है। अगर उसकी शरधा है, अगर उसका भरोसा हुंदा सी, अगर वो मन ले कि हाँ हुण मैं ठीक हो जावांगा, तो उसका भरोसा बहुत वड्डा काम कर जांदा सी। या इंज कह लो अपने भरोसे नाल वो ठीक भी हो जांदा सी। लेकिन मंत्र जिसने सिद्ध किया हुंदा सी, जिसनों मांदरी कहंदे सन, मंत्री कहंदे सन, ओदा मंत्र किसी एक रोग ते ही काम करदा सी। अनेका रोग ने तो अनेका मंत्रियां दे पास, अनेका सियाणियां दे पास जाना पैंदा सी, जिन्हां दे मंत्र चलदे सन, जिन्हां दे बोल दे नाल, जिन्हां दे मंत्रां दे नाल बीमारियां हट जांदियां सन। काफी लंबे समय तक सारी दुनिया दे इस तरह के लोगों का प्रभाव रहा है और किधरे किधरे थोड़े रूप अज भी है। अगां चल के आयुर्वेद अगे आई, उसने कुछ जड़ी बूटियां की तासीर वेखी और इस ढंग का इलाज शुरू होया। अगर कोई कफ प्रधान है तो उसनों वो जड़ी बूटियां देइए जो गर्म तरन है। जो वायु प्रधान ने उसनों ऐसी औषधियां देइए जो शरीर दे फालतू वायु नूं कढ देवे। और जो पित्त प्रधान शरीर है उसनों ऐसी औषधियां देइए, ऐसी बनस्पति जिसकी तासीर ठंडी है। काफी लंबे समय तक आयुर्वेद का अपना प्रभाव रहा है। शरीर के बुखारां नूं, जवर ताप नूं दूर करन दे ये आयुर्वेद आचार्य अगे अगे रहे ने और काफी सफलता इन्हां नूं प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी पूर्ण तौर ते समुची मनुखता कदी स्वस्थ ना हो सकी, कदी तंदुरुस्त ना हो सकी, कदी भी ठीक ना हो सकी। तो आयुर्वेद तो बाद एलोपैथी अगे आई, नवे उपकरण लेके, नवियां दवाइयां लेके, नवे विचार लेके और सहजे सहजे सारी दुनिया दे ये एलोपैथी पद्धति हावी हो गई, छा गई। मनुख इसके हेठ आ गया, मनुख इसका बहुत विश्वास करने लग पाया। पर देखण दे ये आया है कि दवाइयां नाल मेडिकल स्टोर भरे पे ने
ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਸੰਕੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਭयंकर ਰੋਗ ਏਡਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਗ ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਥੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, नेचरपैथी और फिर आयुर्वेद, लेकिन रोग मौजूद ने, बीमारियां मौजूद ने। साहिबां दी बाणी ते कहंदी है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। एक वैद ने तरह तरह दियां दवाइयां नाल अपनी दुकान शिंगार के रखी हुई है, और ये वैद आए हुए रोगियां नूं दवाइयां दियां पुड़ियां बना के दे रहा है। किसी दी नबज देख रहा है, किसी दी जबान देख रहा है, किसी दी अखां देख रहा है, किसी ते सीने ते हाथ रख के उसदे दिल दी धड़कन नोट कर रहा है, देख रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थों आगमन होया, लांघा होया। वैद नूं देखिया, रोगियां दी भीड़ नूं देखिया, सजियां होइयां दवाइयां नूं देखिया, खिड़खिड़ा के हस पए। वैद हैरान होया है, ये महापुरुष, ये संजीदा मिजाज हस्ती, ये ते कदी किसे ते नहीं हसदी, मेरे ते हस रहे ने। कोल आया है, कदमां ते मत्था टेके, हथ जोड़ के आखे, बाबा आओ साडे कोल बैठो ते दसो, मैनू वेख के हसे हो या मरीजां नू वेख के हसे हो, या मेरियां दुकान दे उत्ते सजियां हुई जो दवाइयां ने उन्हां नू वेख के हसे हो। गुरु नानक देव जी महाराज फिर मुस्कुराए, कहने लगे, वैदराज जे सच पूछे तिन्हां नू वेख के हसे, सारियां नू वेख के हसे। क्यों? इस वास्ते हसिया, ऐ वैद, मूल रोग दा तैनू पता ही नहीं, रोगां दी जड़ दा तैनू ज्ञान ही नहीं, ते तू इलाज कर रहे हैं। तेरियां दवाइयां रोगां दे जड़ नू कट ही नहीं सकदियां, ते तू ये दवाइयां दे रहे हैं। मरीजां ते इस वास्ते हसिया, जद रोगां दा मूल तू दूर नहीं कर सकदा, ना तेरियां दवाइयां, ते फिर भी तेरे कोल आउंदे ने,
तेरे कोल दवाइयां लेंदे ने, इस वास्ते मैं हसिया, इस वास्ते मेरा हासा निकल गया। तो ये वैद हथ जोड़ के कहता है, बाबा दसोगे इन्हां सारियां दा फिर मूल रोग की है? की रोग ने इन्हां नूं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मूल रोग वख वख नहीं होंदा, इक्को ही होंदा है, और सारे उस रोग दे ग्रसे हुए ने। बाबा वो मूल रोग केड़ा है? दुख विछोड़ा, एक दुख बुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ऐ भोले वैद तेरे दारू नाल ये रोग जान वाले नहीं, मूल रोग है ईश्वर तो विछोड़ा। और जद कोई विछड़दा है, टुटदा है, वो तन करके रोगां दे च ग्रसिया जांदा है, वो मन करके सोगां दे च ग्रसिया जांदा है। रोग ते सोग इस गल दा सबूत ने कि ईश्वर तो टुटे होया है, प्रभु तो टुटे होया है। हथ जोड़ के ये वैद कहंदा है, इलाज दुख विछोड़ा, एक दुख बुख। पहला रोग ते ये है जो ईश्वर नूं भुलिया है, मनुख विछड़िया है, बस भुलना ही विछड़ना है। चूंकि भुलना ही बिछड़ना है तो भुलना ही रोग है। सिर्फ रोग ही क्यों, रोगां दी खान है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब्बे रोग। तो भुल जाना ही अनेकां रोगां दा जो है जन्मदाता है, क्योंकि भुलना विछड़ना है। विछड़दियां जो दूसरा रोग लगता है तृष्णा, भुख जो कदी मिटती नहीं। खा लिया भोजन, भर गया पेट, लेकिन भोजन की तृष्णा नहीं मिटती। पहन लेने कपड़े, ढक गया तन, लेकिन कपड़ियां की तृष्णा नहीं मिटती। कमा लिया धन, भर गई तिजोरी, लेकिन धन की तृष्णा नहीं मिटती। चाहिए ने पदार्थ, मान लिया रस, भर लिया घर, पर तृष्णा नहीं मिटती। ये दूसरा रोग है। दुख विछोड़ा, एक दुख बुख, एक दुख सकत वार जमदूत। ये दो दुख पैदा कर देंदे ने दुख जन्म नो, जिसनों दुखां दी खान कह दिता गया है। जन्म है तो हुण सारे दुख मौजूद ने, जन्म है तो सारे रोग हुण मौजूद ने। इन्हां रोगां दा वख वख ढंग नाल जो मांदरी, जो आयुर्वेद आचार्या, जो मेडिकल साइंस उपचार करदी रही, इस नाल ते मसला हल नहीं होया। पर गुरु नानक ने एक औषधि दसी है। इस दवाई नाल रोग सारे ही मिट सकते हैं, मनुख स्वस्थ हो सकता है। की है वो औषधि? सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बहुत यत्न कीते ने, बहुत उपाव कीते ने, रोग दूर नहीं होए। तो सतगुरु फरमांदे ने, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। हुण बथेरियां औषधियां तू खा लियां ने, हरि नाम दी औषधि खा। परमात्मा दा नाम जपना एक दारू है, परमात्मा दा नाम जपना एक औषधि है। ऐसी औषधि जो शरीर दे चों सारे रोगां नूं कढ देंदी है। अगर वाकई जपदियां भी शरीर रोगी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, जप दे च कोई कमी होवेगी, दवाई खादी होवेगी, परहेज नहीं रखिया होवेगा, या दवाई सिर्फ
ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਕਈ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ तो तन दे चों सारे रोग कट देंदी है। नाम दारू है, नाम औषधि है, नाम वैद है, नाम एक महान इलाज दी पद्धति है। काश दुनिया इसनू समझे और प्रभावित होवे तो मेडिकल साइंस अज झुक सकती है। और ये झुके हुए भी ने, क्योंकि ऐलानिया कह रहे ने सारे रोग साडे काबू दे च नहीं, पर सारे रोग नाम दे काबू दे जरूर ने। नाम सारे रोगां नू कट्टण दे समर्थ है, और यह समर्था बकायदा उसदे कोल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे वास्ते उस वैद नू कहंदे ने कि यह रोग तेरियां दवाइयां नाल दूर जो है नहीं होण लगे। ऐसा दारू लोड़ लो जिस वंजे रोगा घाण, रोगां दा घाण चला जाए, ऐसा दारू लभो। ऐ भोले वैद, तैनू मूल रोगां दा कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। इस वास्ते मैं तेरी जानकारी ते हसिया, तेरी जानकारी बिल्कुल जो है अधूरी है। संसार नू समझाना पेगा, मनाना पेगा। प्रथम तो रोगी है और दारू ए है। कई दफा लंबी बीमारी दे जीवदियां रोगी कबूल करन तो भी इनकारी हो जाता है कि मैं रोगी हाँ, मैं बीमार हाँ। क्योंकि गुरु नानक दी बाणी कह रही है हर एक बीमार है, जो जो दी से सो सो रोगी। पर यह वख वख रोगां दा इलाज इको ही है। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना। ये ठीक है, वैद मेडिकल साइंस और अलग अलग पैथियां इलाज दियां पद्धतियां वक्ती तौर ते इलाज नू करके रोग नू दबा ते देंदियां ने, रोग मिटांदियां नहीं। नाम रोग नू दबांदा नहीं, रोग नू मिटा ही देंदा है, खत्म कर देंदा है। तो नाम ही एक औषधि है, नाम ही वैद है। नाम एक ऐसा अमृत है, शरीर दे किसी प्रकार दी जो है जहर रहन नहीं देंदा। शरीर कंचन वर्गा हो जाता है, शरीर केसर वर्गा पावन हो जाता है, और शरीर दे चंदन जैसी महक उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का शरीर नाम दा जो दारू है, नाम दी जो औषधि है, वो बना देंदी है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, समूह जगत नू इस गल दी सूझ मिले, समझ मिले कि मेरे रोगां दा इलाज केवल प्रभु दा नाम है, ईश्वर दा चिंतन है, खुदाई जप है, प्रभु दा नाम है, वाहिगुरु दा मंत्र है।